नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट शरद। आज ही हमारा फार्मर्स के ऊपर आज हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो करंट सिचुएशन है, अब जो करंट मामला है, अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने से एक छोटी सी उम्मीद की किरण नज़र आई है कि फाइनली ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बॉर्डर सील हो रखे हैं, या जो भी किसानों की मांगे हैं, सरकारों का जो स्टैंड है, उसकी थोड़ी क्लैरिटी नज़र आएगी, थोड़ी उम्मीद सी नज़र आई है। आगे क्या होगा पता नहीं है। तो अब मैं हम ये कह रहे थे कि भाई, अब जो ये मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई थी इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है वो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज़ मेंशन की है जो शाहीन बाग के टाइम पे की थी, कि देश में, हमारे इंडिया में, जो हमारी डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत बात है वो है प्रोटेस्ट करना, आपत्ति जताना। आप आपत्ति जता सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और हर इंसान को, हर सिटीज़न को, हर एक इंडियन सिटीज़न को प्रोटेस्ट करने का इस डेमोक्रेसी में पूरा पूरा हक है। लेकिन वो प्रोटेस्ट किस तरह से किया जाए, वो प्रोटेस्ट कैसे किया जाए? क्या उस प्रोटेस्ट के बदले अनरेस्ट क्रिएट किया जाए? क्या उस प्रोटेस्ट के बदले लोगों को तंग किया जाए, लोग तंग हो जाए? उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई, प्रोटेस्ट करने का तो हक है, लेकिन उस अगर प्रोटेस्ट में अगर लोगों को परेशानी होती है, लोगों का यातायात ठप होता है, तो वो प्रोटेस्ट करने का तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़, प्रोटेस्ट में अगर किसी भी इंसान को कोई दिक्कत होती है, चाहे वो प्रोटेस्ट करने वाले हों या वहाँ के जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ के लोग हो, तो वो प्रोटेस्ट को, उस प्रोटेस्ट का कुछ और निवारण होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है वो ये बताई है कि इसमें जो ये केस है, जो पर्टिकुलर ये फार्मर्स का जो केस है, इसमें एक कमेटी का गठन होगा, जिसके लिए कल तक जवाब मांगा गया है। फार्मर्स की साइड से भी और गवर्नमेंट की साइड से भी एक कमेटी का गठन होगा, जो बहुत ही एक न्यूट्रल कमेटी होगी। देखिए, कभी क्या होता है कि जिन कमिटीज़ का गठन होता है, उन कमिटीज़ में क्या होता है कि एक तरफा कमेटी कभी कभी बन जाती है। फार्मर्स जो है वो एक तरफा बात करेंगे, सरकार जो है वो एक तरफा बात करेगी। जो इस कमेटी का गठन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर, जो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ऐसी कमेटी होगी जो एकदम न्यूट्रल होगी, और जिनको एग्रीकल्चर, कृषि, इस फील्ड के बारे में मालूमात होगी, जानकारी होगी। ऐसे लोगों को, बहुत ही न्यूट्रल लोगों को बताया जाएगा, जिससे कि वो इन प्रॉब्लम्स को समझ सकें, फार्मर्स की प्रॉब्लम को समझ सके, और सरकार का क्या पॉइंट है उसको समझ सके। और दूसरी बात ये देखिए, कभी हमने अपनी वीडियोस में बोला था कि भाई किस तरह से हाईजैक होने की कोशिश हो रही है, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। देखिए, ये तो खैर मैं भी मानता हूँ, और ये बात फैक्ट है कि अभी तक जो प्रोटेस्ट हुआ, जो फार्मर्स ने अभी तक प्रोटेस्ट किया, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, यूपी पे, वो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। जिस तरह से वायलेंस, जैसा कि हम जानते हैं पिछले साल इस टाइम पे जो वायलेंस प्रोटेस्ट के नाम पे हुआ, वो नहीं हुआ, और वो होना भी नहीं चाहिए। और ये अभी तक इस प्रोटेस्ट की खूबसूरती रही है कि किसी भी तरह का कोई अराजकता नहीं फैली है। शाहीन बाग से डबल ट्रिपल भीड़ रही है यहाँ पे, लेकिन किसी भी तरह की कोई अराजकता नहीं फैली। इस बात पे मैं उन फार्मर्स का बहुत, मतलब उनको, उनकी ये बात मानता हूँ कि हाँ भाई, उन्होंने किसी तरह की अराजकता नहीं फैलाई है, और होनी भी नहीं चाहिए। और देखिए, अब दूसरी जो बात सामने अब आई है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके यातायात पे फ़र्क पड़ रहा है। जो वहाँ से लोग आते जाते हैं, उस पे फ़र्क पड़ रहा है। जो लोकल मार्केट्स हैं, जो बॉर्डर के इस पार हैं, दिल्ली में जो लोकल मार्केट्स हैं, उनमें जो छोटी मोटी कमोडिटीज़ है, डेली यूज़ की कमोडिटीज़ है, जो बॉर्डर के उस पार से आती हैं, उसके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, वो महंगे हो रहे हैं, क्योंकि सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही है। तो मैं, अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, अब किसानों से भी मैं रिक्वेस्ट करता ही आ रहा हूँ, हम लोग रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, और मेरे जैसे कई लोग ऐसे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि अपने प्रॉब्लम्स का आप सल्यूशन करिए और अपनी जिम्मेदारियों की तरफ वापस जाइए। और अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला है, तो मैं अब सुप्रीम कोर्ट से भी ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ अब पॉजिटिविटी की तरफ इसका सल्यूशन निकलेगा। दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनेंगे, और जो संशोधन होना चाहिए वो संशोधन होगा। देखिए, बात अगर जो होगी वो बातचीत से ही हल होगी, किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से नहीं होगी। जो हमारे अन्नदाता हैं, खामखा में वो लोग बाकी लोगों की नज़रों में विलन बन जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो अन्नदाता है, जो फार्मर है, वो एक विलन नहीं है, वो सबसे बड़ा हीरो है हमारे देश का।
इसीलिए बोला जाता है जय जवान और जय किसान। वो सबसे बड़ा फार्मर हमारे देश का सबसे बड़ा हीरो है। उसको विलन के रूप में कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन एक कॉमन इंसान की, आप थोड़ा ना कॉमन इंसान का सोचिए कि एक कॉमन इंसान को किस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है जब उसे आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे में पूरा करना पड़ता है। तो उसके मन से तो कुछ खराब बातें निकलेंगी ही। वो ना चाहते हुए भी कि वो लोग जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको विलन बनाएगा ही बनाएगा। और वो दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पे लोगों की। देखिए, जो लोग वहाँ पे आए हैं वो तो कह रहे हैं कि हम 6 महीने साल का इंतज़ाम करके आए हैं। लेकिन जो वहाँ का कॉमन इंसान रोज़ कुआं खोद के पानी पी रहा है, उसको आना जाना है, उसकी नौकरी है, उसका काम धंधा है, वो आप लोगों की वजह से इफेक्ट हो रहा है मेरे भाइयों। वो आप लोगों की वजह से बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है। और प्लीज़ इस प्रोटेस्ट को किसी के किसी को तंग करके मत कीजिए। इस प्रोटेस्ट को किसी का यातायात ठप करके मत कीजिए। आप तो अपना हिसाब किताब सब लेकर आए हो साल भर के लिए, लेकिन किसी का यातायात ठप हो जाएगा, उसके लिए वो बुरी बात है, और वो एंड में जाके सबको ही फर्क पड़ेगा और उससे आप भी अछूते नहीं रहोगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक प्रॉपर शक्ल दीजिए अपने प्रोटेस्ट को। और अब जो संवाद आगे, जिस संवाद की आगे उम्मीद, एक पॉजिटिव उम्मीद है, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग रख के अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए। और जो संशोधन, जेन्युइन संशोधन हो सकते हैं, बात से ही करिए उसको, क्योंकि बातचीत से ही इसका मामला सुलझेगा। और इसका कोई रास्ता है नहीं, फिर अराजकता है। इसके बाद फिर अराजकता होती है जो हमारा देश, हमारी सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और सुप्रीम कोर्ट से भी करूंगा रिक्वेस्ट की जल्द से जल्द इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन लाया जाए, और जो प्रॉपर कमेटी इसकी गठन होना चाहिए उसका गठन हो। और इसको एक, ये जो एक अनरेस्ट हुआ है बॉर्डर्स पे प्रोटेस्ट के नाम पे, उसको एक प्रॉपर शक्ल दी जाए और कोशिश की जाए कि वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जिससे कि सबका, हमारे फार्मर्स का और इस देश का फायदा हो। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।